फर्श पे पड़े ये खून के धब्बे बड़ी दर्दनाक कहानी कह रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं वह बयान जिसमें अभियुक्तों को संरक्षण देने का सीधा आरोप समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे पर है। घटना यह भी बताती है कि कैसे सरकार बदल गई परंतु अधिकारियों की मानसिकता नहीं बदली। चंद्र कदमों पर चौकी और कैसे फरियाद अनसुनी कर दी गई। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास फरियाद लेकर के गए थे। दिन दहाड़े एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और पुलिस सोती रहती है। गई हुई थी मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ। हमारे यहाँ फंक्शन होने वाला था, 18 को हमारे यहाँ शादी थी। तो जो है मम्मी वहाँ गई हुई थी, रिचुअल सब रहते सारे। उसके बाद जो है मम्मी यहाँ से गई है, 2 मिनट भी नहीं बीता था वहाँ पर बेटे को यहाँ एक वो रहता है, मिस्त्री रहता है, पंडित है, वो जो है गया बुला के लेके आया जबरदस्ती झगड़ा करवाने के लिए। वहाँ पर मेरे कमरे में सो रहे थे, आके यहाँ गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। ये अंकल जी ठोर रहते हैं, अंडा वाली आंटी के हस्बैंड है, उनको ये मारने जा रहा था। तब तक पापा मेरे निकले, ये अंकल जी को इनको मारने जा रहा था। तब तक मेरे पापा निकले, पापा हमसे पूछे भैया क्या हुआ। हमने कहा पापा ये आया हुआ है लड़ाई झगड़ा करने के लिए, आप अंदर रहो, मम्मी को बुला ले, मम्मी के पास फोन कर ले, देखे आए तो देखो क्या हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जो है भैया ठीक है देखो, हम मम्मी को हम बुला रहे थे मम्मी को। उतनी देर में इनका बेटा मोहन जायसवाल का मोहन जायसवाल, राजू जायसवाल, मदन जायसवाल, सज्जन जायसवाल मेरे घर में घुस के खींची ने। पापा अंदर जा चुके थे, उनको अंदर से दोबारा खींच के मारा है और पापा को जो है रॉड से मारा है, सरिया से, और जो है ईंटे से उनका सर कुचल दिया। ईंटा वो लेके गए चौकीदार होगा जी। और जब पहले उनके पास रिक्वेस्ट करने गए कि सर ये ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने ये कहा आप लोग का ये रोज का नाटक है, इसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, ये पीछे सब्जी वाली एक रहती है, उसने ईंटे से वार किया है। उसका नाम पुष्पा सोनकर है। उसका लड़का रात सुनकर वो आया था मम्मी को मारने के लिए, हमको मारने जा रहा था वो। और आरिफ वकील के कहने से ये सब काम करता है। पुलिस ने सिर्फ इतना कहा, जब गए तो उन्होंने भगा दिया वहाँ चौकी चौक से, कहा तुम लोग का ये रोज का नाटक है, कहाँ तक कौन देखेगा। उसके बाद बोल रहे हैं जब आ गए यहाँ पे तो कह रहे हैं अरे पहले उसको लेके जाओ, उसको तो हम लोग देख ही लेंगे। उसके बाद उसके पहले जब हम कंप्लेंट करने गए थे तो उन्होंने कहा था तुम लोग का रोज का नाटक है, हम ये सब नहीं देख पाएंगे। हमने कहा ठीक है, कह रहे जब तक तुम्हारे घर में आके अटैक ना करे तब तक तुम कुछ कहने की हकदार नहीं हो, तुम एक किराएदार हो, तुम खाली अपने कमरे तक सीमित रहो। आज तो मेरे घर में आके कर दिया, आज उन्होंने क्या कर लिया हमारे लिए। आपको सुनाते हैं वह बयान जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे पर सीधा आरोप मृतक की पत्नी लगा रही है। मेरे हस्बैंड खाना वाना खा के लेटे हुए थे, हम थे नहीं। हम जैसे आए हमको बिटिया ने फोन किया पापा मम्मी यहाँ पे लड़ाई हो रही। हम जल्दी जल्दी भागे आए भतीजे के साथ में, और आए तो देखे बगल के पड़ोसी से मार कर रहा था। हमारे बीच बचाव करने लगे, तब तक वो मेरे ऊपर तान दिया। हमारे हस्बैंड अंदर थे, बिटिया कही पापा आप बाहर मत जाओ। उसको अंदर घुस के निकाल के लेके आया, इस तरीके से मारे कि पहले तो राड से मारे, गिर गए, उसके बाद इतने बड़े ईंटे से सर कुचल दिया, पूरा भेजा बाहर आ गया उनका। अस्पताल ले गए, वहाँ तुरंत खत्म हो गए वो। और किन किन लोग थे इसके पीछे? हम इनके मोहन जायसवाल थे, राजू जायसवाल थे, सज्जन जायसवाल थे और मदन जायसवाल थे। मोहन जायसवाल का लड़का था, मदन का लड़का था, और पीछे तो सब्जी वाली रहती है, वो मोहन के ही अंडर में रहती है, जितना मोहन कहते हैं उतने करती है, वो थी। और उसका लड़का था, और भी कई लोग थे। बिनैया वाला है जो कमाल असमिया है, जिनको यहाँ रहने का वो संरक्षण कौन संरक्षण दे रहा था? इनको संरक्षण दे रहा था मोहन जायसवाल को दे रहा था तेज नारायण पांडे। संरक्षण कौन संरक्षण दे रहा था? इनको संरक्षण दे रहा था मोहन जायसवाल को दे रहा था तेज नारायण पांडे। संरक्षण कौन संरक्षण दे रहा था? इनको संरक्षण दे रहा था मोहन जायसवाल को दे रहा था तेज नारायण पांडे। और मनोज जायसवाल नाका के हमारे जायसवाल समाज के पहले कभी अध्यक्ष रह चुके थे, वो उनको अपने जायसवाल समाज से आज हमारे जायसवाल समाज के अध्यक्ष बहुत अच्छे पहले कभी रह चुके थे। वो भी मोहन का बहुत अच्छा संपर्क बनाए हुए थे, इसलिए मोहन का भरपूर मदद करते थे। वो कोतवाल भी जायसवाल आया हुआ था, इससे पहले का कोतवाल जायसवाल आया हुआ था। उस कोतवाल जायसवाल से मोहन जायसवाल और मनोज जायसवाल मिल करके धर्मशाला की सारी रणनीति बनाए थे। सोचे थे ये खाली करने, फिर कह रहा था कि हम 3 महीने के अंदर खाली करा लेंगे। हमारे हस्बैंड मुकदमा देख रहे थे, इसलिए इनके साथ खुन्नस निकाला गया है। और मुकदमा वो जिंदा रहेगा हमेशा, जब तक हम लोगों की जान में जान है तब तक मुकदमा रहेगा। धर्मशाला हम बिकने नहीं देंगे। धर्मशाला अगर बिक सकता है तो जाके अयोध्या धर्मशाला खरीद ले, देवकाली का धर्मशाला और मंदिर खरीद ले। भगवान भी कभी बिके हैं? कभी नहीं। भगवान वो हम लोग को भगवान के दर से अलग करते। हम लोग गए, नर्सों गए, योगी जी से मिलके आए। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आपका कार्य होगा,
आप धैर्य रखिए, आपके साथ जो है नाजायज नहीं होगा, जायज होगा। हम उनसे मिलके बहुत खुश हुए, हम चलो अपने घर आए। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं, उसी बात को लेकर उसको पता चल गया, टीवी में देखा, कहाँ देखा, पता चल गया कि लोग योगी से मिलने गई थी। अब जाओ मोदी से मिलने, अब जाओ योगी से मिलने, एक बार तो वो आए हो सब लोग, अब जाओ। बस उसी चक्कर में मार दिया हमारे आदमी को कि मुकदमा न रहेगा, न ये आदमी रहेगा, न मुकदमा चलेगा, धर्मशाला मेरा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुमन जायसवाल। बहुत दिनों से विवाद चल रहा है, इसमें निगलिजेंसी क्या पुलिस की है? देखिए, अब ये मैं आया हूँ, जानकारी मिली है, जानकारी करेंगे और ज़रूर पुलिस चौकी के बगल में है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए थी। और मैं ये कह सकता हूँ कि मजबूती के साथ इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कहीं उसमें कोई ढिलाई नहीं होगी। अब ये सरकार योगी की सरकार है और इसमें कहीं कोई ढिलाई का प्रश्न नहीं होता। सर, सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि ये योगी से मिल के आए, मुख्यमंत्री योगी से मिल के आए, उसके बाद इस तरीके की हत्या हो जा रही है और समाजवादी पार्टी का इसमें इंटरेस्ट बताया जा रहा है। हाँ, वो समाजवादी पार्टी के नेता अभी जैसा भी इन लोगों ने बताया है, पीड़ित पक्ष ने और उनकी पत्नी ने, इसमें किसी समाजवादी नेता का उन्हीं की धर्मशाला है और उन्हीं के द्वारा ये कांड हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो उनकी प्रकृति में शामिल है और ऐसे लोगों के खिलाफ अब निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, कहीं इसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं होने पाएगी। जिस सपा नेता के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसने ये हत्या किया, जो आरोप है, उसके साथ ये भी आरोप है कि जो पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे, उसका संरक्षण रहा है 5 साल, बहुत ज्यादा उसने यहाँ पे गुंडाई की है। कल भी दबाव रहा भैया। देखिए, अब मैं ये सब जानकारी करने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से किसी का दबाव कहीं कोई काम नहीं आएगा और अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई। हम लोग की लाइट संजय, बीच में आओ। रोल सर, ये जो समाजवादी पार्टी के नेता पे आरोप लगा, वो समाजवादी पार्टी का महासचिव है। विवाद बहुत दिन लंबे समय से चल रहा था, निगलिजेंसी पुलिस की है या नहीं है? नहीं, देखिए, विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा था। धर्मशाला जैसे कब्जेदारी और मकान मालिक के विवाद की बात है, उस पर पूरी जांच की जा रही है। जिसकी भी नेग्लिजेंसी पाई जाएगी, जांच करा करके एसपी सिटी से इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी भी अभी फिलहाल जो ये घटना आपके सामने हुई है, ये रात्रि में यहाँ पर मोहन जायसवाल और इनके आदमी यहाँ पे घुस के आए और इनके साथ जो मारपीट किए हैं, और इस पर जो बताया जा रहा है कि यहाँ से चौकी इंचार्ज के पास गए और वो नहीं आए, तो इस पर अभी मैं एसपी सिटी से रिपोर्ट लेकर के इनको, अगर ऐसा पाया जाएगा तो इनको अभी सस्पेंड करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, पूरे मामले की जांच करा करके जो पहले चला आ रहा है उस पर भी कार्रवाई करता हूँ। नंबर 3, इसमें 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं अभियुक्तगण और बाकी शेष को तत्काल गिरफ्तार कराया जा रहा है। बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जो ज़्यादा विवाद की बात है, जो मामला सब जुडिस है, जो मामला न्यायालय के उसमें है, उस पर भी पैरवी करा करके उस पर सियासी कार्रवाई कराएंगे। डीएम साहब से बात करके जो ये लोग निराश्रित हैं और जो ये परेशान हाल हैं, इनकी भी कुछ आर्थिक मदद के लिए भी मैं अभी बात कर रहा हूँ। कमरे से खींचे वाले बोलो। योगी जी तक ये लोग पहुँच गए और कोतवाली पुलिस को पता ही नहीं। हाँ, ठीक है, हो सकता है कि वहाँ तक गए हों, के माध्यम से गए हों, तो यहाँ पर पता तो है ही पूरा। 107-16 कार्रवाई की गई है सभी खिलाफ, गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है, तो पता तो पूरा है ही, वर्षों से विवाद चल रहा है, तो पता है पूरा, पता है, उसमें कार्रवाई भी की गई है। लेकिन लीगल लाइन पर भी सीमाएं होती हैं, जहाँ तक प्रिवेंटिव एक्शन करने की, जहाँ तक ये घटनाक्रम की बात है, घटनाक्रम पर अगर ये पाया जाएगा तो कठोर कार्रवाई अभी चौकी इंचार्ज और इनके खिलाफ की जाएगी।